और कहने लगा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं कारवां ते ब्रह्मन् प्रणम्यता साक्षान् मन्ये स्वावृत्परम्। स्वागत है आपका हे ब्राह्मण देवता। कौन हो आप? मैं आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको हे ब्राह्मण देवता। बामन भगवान कुछ नहीं बोले, अपनी माला जाप कर रहे हैं। बस बलि कह रहा, रे कौन हो तुम? नाम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? बामन भगवान कुछ नहीं बोले, केवल भजन कर रहे। अरे बलि ने कहा, नाम बताओ, कहां से आए हो? क्या तुम्हारे पिता का नाम है? कहां जा रहे हो? फिर भी बामन भगवान ने कुछ जन्म नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया। बलि ने सोचा मन ही मन, मुझे लगता कोई भक्त है भगवान का जो भजन माला कर रहा है, तो माला में बीच में बोला नहीं जाता, जब माला पूरी हो जाएगी तो बोलेगा। जब तक बलि कहता, अरे कौन हो? इतना सुंदर रूप बनाकर कहां जा रहे हो? मुझे तो ऐसा लगता कि साक्षात परब्रह्म परमेश्वर उतर कर धरती पर आया हो। अरे बताओ कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ चाहिए हो तो मुझे बताओ। बामन भगवान कुछ नहीं बोले। फिर उसने पूछा, अरे कुछ बता दो, धन चाहिए? मैं इतना धन दूंगा कि पूरे जीवन चाहो तो बैठे बैठे खाते रहोगे। इतना धन दे दूंगा, बस एक बार मुंह से बोलो। बामन भगवान कुछ नहीं बोले। बोले, अच्छा घर मकान नहीं है? घर मकान चाहिए, मैं तुम्हें घर मकान क्या पूरा नगर तक दे दूंगा, बस एक बार बोलो। लाखों गाय तुम्हें दान में दे दूंगा, जो राज्य चाहिए मैं तुम्हें राज्य दे दूंगा, एक बार मुंह से बोलो। बामन भगवान कुछ नहीं बोले। फिर बलि ने कहा, कौन हो? अरे क्या चाहिए तुम्हें? बोलो तो। अच्छा बलि बोला, मुझे लगता तुम्हारा अभी विवाह नहीं हुआ, विवाह करा दूं? शादी नहीं हुई, मैं शादी करा दूं? चलो मैं शादी करा दूंगा, पूरा घर मकान हर व्यवस्था तुम्हें दे दूंगा, एक बार मुंह से बोलो। बामन भगवान कुछ नहीं बोले, चुपचाप सुन रहे थे। बोले, अब तो कुछ बोलो, मैं विवाह की पूरी गारंटी लेता हूं, आज की नहीं पूरे जिंदगी की गारंटी लेता हूं। तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, जो तुम्हें चाहिए, जितना धन चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, वो मैं देने को तैयार हूं। अब बामन भगवान बोले क्या? कौन हो तुम? तुम कौन हो? बलि ने कहा, मैं राजा बलि, तीनों लोकों का राजा। बामन भगवान बोले, अच्छा वो बलि तुम ही हो जिसके पिता दादा प्रहलाद जी रहे? ऐसे प्रहलाद जी के तुम पुत्र हो, तुम उन वंश के हो जिन्होंने भगवान को प्रकट कर लिया था। बहुत दानी रहे प्रहलाद जी, जितने भी वंश में इनके हुए दानी दानी लोग हुए, इसलिए तुम दान की बात ही कर रहे हो। तब तो मैं जब से सुन रहा था कि आखिर ये है कौन जो इतना दान कर रहा, अब मुझे समझ में आया कि तुम ही बलि हो। भगवान ने ऐसे घुमा फिरा कर बात की, इतनी दादा की बड़वाई कर दी, पिता की कर दी कि बलि का भी हाथ दान से पीछे ना हो जाए।
बोले अच्छा तुम वही बलि हो। अच्छा बलि हो, तुमने क्या कहा कि तुम मेरा विवाह करवा दोगे? अच्छा तुमने कहा विवाह, तुम मेरा विवाह करवा दोगे, ठीक है मैंने विवाह कर लिया। विवाह कराकर तुमने मकान दे दिया, मैं उसमें रहने लगा। फिर मेरा परिवार चलेगा, संतान होगी। बलि बोला तो उनके लिए अलग से और मकान बनवाते जाऊंगा। बोले फिर उनकी संतान होगी, बोले तो उनके लिए महल बनवाऊंगा, मैं पूरी जिंदगी की गारंटी लेता। बोले फिर उनके लाने भी बनवा दे। बोले ठीक है, अगर 100-150 भाई उनमें से 10, 15, 20, 50 चले गए, मृत्यु हो गई, तो फिर रोहे को बोले तुम रो, तुम्हारे लड़का। तो बामन बोले हम कई ऐसो काम करें कि हमें बाद में रोने आई सा, जो हम ब्याह ना करावे। बोले हम ब्याह ना कराएं, हम बाद में रोहे कहाँ, ना हमारे लड़का जाए, ना खत्म हुए ना मृत्यु हुए, हम रोवे जैसो काम ही ना करें। बलि बोले तो रोने तो तुम ही कहाँ है, किराए पे रोवे वाले ना है, जी की संतान वही कहाँ दर्द हो। बामन भगवान बोले तो हमें विवाह नहीं करने, रोवे वालों काम नहीं करना। बलि बोले तो अच्छा और कछु ले लो। बामन भगवान बोले तुम कुछ नहीं दे सकते और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बामन भगवान ने कहा, बलि बोला नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बलि के द्वार से कोई खाली हाथ लौट जाए। आज तुम पहले हो और तुम्हारा ऐसा स्वरूप कि मैं तुम्हें तो और ऐसा लगता कि जान तक अपनी निकाल कर निछावर कर दूं तुम्हारे ऊपर, इतना सुंदर रूप है। जब खूब मनाया तो भगवान ने कहा कि बलि बिल्कुल जाल में फंस रहा है। तो बलि को तो हरने आए थे भगवान सब कुछ, जन्म ही भगवान का इसलिए हुआ, बामन का प्रागट्य इसलिए हुआ। बलि ने कहा हाँ कुछ लो। बामन भगवान बोले कुछ नहीं चाहिए। बामन भगवान बोले अच्छा तुम्हें देना है, अगर मैं नहीं लेता तो घाटा और लेता तो घाटा। मतलब अगर मैं तुम्हारे यहाँ से भगता तो तुम्हारा ये टूट जाता कि तुम आज तक तुमने किसी दान देकर, बिना दान का किसी का भेजा नहीं, और मैं दान लेता तो मेरा भी धर्म टूटता। बोले एक काम करो, तुम्हें देना है? बलि बोला हाँ। बोले तो 3 पग जमीन, 3 पग भूमि मुझे दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बलि हंसने लगा, बोला बिल्कुल तुम नन्हे मुन्ने बालक जैसे ब्राह्मण हो, बिल्कुल ब्राह्मणी की तरह हो। अग्रिम बुद्धि बाड़ियाम, मध्यम बुद्धि जाट, कर्क बुद्धि तुरकड़ा, बामन चौपट घाट। अगर बामन आ गया तो समझ लो अब बलि को बिल्कुल से चौपट होना। बलि कहता कि तुम हो तो बिल्कुल ब्राह्मण, ब्राह्मणी जैसे पूरे गुड़ले। बोले 3 पग जमीन, वो भी बलि राजा जो तीनों लोगों का राजा है, उससे तुम 3 पग जमीन मांग रहे। हंसने लगा बलि। बामन भगवान बोले देखो देना हो तो दो, अब नहीं तो मैं जा रहा हूं। बलि बोला हाँ ले लो। बामन भगवान बोले कि मैं अपने पैरों से ही नापूंगा, मैं अपने ही पैरों से नापूंगा। बलि बोला,
बलि बोला कि ब्राह्मण देवता ऐसा ना करो, तुम 3 काय को कम से कम 500-600 1-2 हजार टके तो नापो, कम से कम मकान लाख तो जगह हो, इतने इतने से पैर और 3 पग भूमि। भगवान ने मन में सोची कि इतना ही तो पूरी कर दो तुम। बलि बोला देखो जितनी तुम्हें चाहिए उतनी ले लो। बामन भगवान बोले जितनी इतनी नहीं चाहिए मुझे, तो 3 पैर चाहिए, 3 पैर चाहिए, वो भी संकल्प लेकर। ब्राह्मण बिना संकल्प का कुछ नहीं लेता। अब जब संकल्प की बात हुई तो शुक्राचार्य जी पास आ गए, बोले बलि ये संकल्प मत कर देना। बलि बोला क्यों? शुक्राचार्य जी बोले थोड़ी इधर आओ। साइड में बलि खां लुभा गए, बोले सुनो ये कोई ब्राह्मण देवता नहीं है, ये देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के कहे हुए पर इनका जन्म प्रागट्य हुआ है। ये देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तुम्हारा राजपाट हरने आए हैं, ये संकल्प मत कर देना। बलि बोला कि तुम गुरु कैसे हो? आज दान करने से रोक रहा। बलि बोला देखो अब ऐसा कुछ नहीं। बोले मैंने अब अपने मन में ही संकल्प कर लिया, वहां संकल्प देने से क्या कि 3 पग तो क्या ये चाहे जितना ले ले मैं उतना दूंगा। शुक्राचार्य जी बोले अभी झूठ बोल दो कि मैंने झूठ कहा है कि चाहे जो ले लो, कह दो कुछ नहीं है मेरे पास। बलि महाराज बोले कि अब ऐसा नहीं होगा। बोले तुम कैसे गुरु हो, मुझे झूठ बोलना सिखा रहे, मुझसे स्वयं कह रहे कि ऐसा झूठ बोल दो। गुरु बोले कि देखो मैं सही कह रहा और झूठ तुम्हें नहीं लगेगा, झूठ का पाप नहीं लगेगा। बलि बोले क्यों? बोले 8 जगह ऐसी हैं जहां झूठ नहीं लगता। बोले पहली जगह है किसी का धन नष्ट पूरा हो रहा हो और तुम्हारे झूठ बोलने से बच रहा हो तो झूठ बोल जाओ, वो पाप नहीं लगता। दूसरा किसी बहन बेटी का विवाह रुक रहा हो और तुम्हारे झूठ बोलने से हो रहा हो, वहां झूठ बोल जाओ, पाप नहीं लगता। तीसरा अगर किसी की जान बच रही हो तुम्हारे झूठ बोलने से, वहां झूठ बोल जाओ, पाप नहीं लगता। किसी गाय की जान बच रही हो झूठ बोल जाओ, वहां पाप नहीं लगता। ऐसे ऐसे कर कर 8 जगह गिना दी। अब बलि ने कहा कि चलो तुमने कहा कि ये भगवान है तो मैंने भी मान लिया कि भगवान हैं। वो अगर भगवान भी हैं तो आज लिख गया कि बलि के यहाँ भी मांगने भगवान आए थे। इससे बड़ा और क्या होगा कि भगवान को भी बलि के यहाँ आना पड़ा। और अगर भगवान है तो मेरे तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। भगवान है तो सबसे बड़ी बात है कि बलि के पास भगवान आए, तो नहीं है तो ब्राह्मण है, जितना दान मांगेगा उतना मिलेगा। गुरु जी की बात नहीं सुनी बलि ने, गया ब्राह्मण के हाथों में दान देने लगा बलि। ब्राह्मण बामन भगवान ने कमंडलों से जल लिया। कमंडल से जब जल लेने लगे तो उस कमंडल की नली में शुक्राचार्य जी बैठ गए। शुक्राचार्य जी उसमें बैठ गए। भगवान ने अपने कुशा से उस नली में डाल दी। शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, नली से जल निकलने लगा। संकल्प करने लगे भगवान, तस्माद्वतो वहीमीशं वृणेहं पाददर्शमान पदानि त्रीणि दैवेत्यो मंत्रितानि पदां मम। संकल्प किया बामन भगवान ने। जैसे संकल्प हुआ
विराट रूप धारण कर लिया वामन भगवान ने। बोलिए वामन भगवान की जय जय। इतना विराट रूप धारण किया कि बलि ने देखा तो देखते ही रह गए। भगवान ने पहले ही पग में नीचे का लोक पूरा नाप लिया, दूसरे पग रखा, तीनों लोकों को नाप लिया। अब राजा बलि से पूछा कि तीसरा पग कहां रखूं। तीसरे पग के लिए कहीं जगह नहीं बची कि कहां रखूं। राजा बलि ने कहा वामन भगवान से कि भगवान प्रभु आप एक बात बताओ कि धन का मालिक बड़ा या धन बड़ा। भगवान ने जवाब दिया कि धन का मालिक बड़ा। बोले तो अभी मैं जिंदा हूं, आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दो। अगर वो ऐसा नहीं कहता तो पाप लगता बलि को, क्योंकि बलि ने ब्राह्मण को संकल्प दिया था कि 3 पग जमीन दूंगा। अगर ब्राह्मण का संकल्प कोई खाता, कोई भूल जाता तो उसे पाप लगता है, तामिश्र नरक में उसे जाना पड़ता है। अगर ब्राह्मण का संकल्प करवा लिया आपसे कि आप इतना दान दोगे तो उतना दान आपको देना पड़ेगा। ब्राह्मण का दान कभी भूलना नहीं चाहिए। आज भगवान ने वही कहा बलि से कि बलि तुमने 3 पग भूमि जमीन दान की, बताओ तीसरा पग कहां रखूं। बलि ने कहा प्रभु मेरे मस्तक पर रखो, अभी मालिक जिंदा है, मेरे मस्तक पर रखो। जैसे मस्तक पर रखने को कहा बलि की पत्नी आ गई। प्रभु क्षमा करो मेरे पति देव, स्वामी को क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, बहुत बड़ी भूल हो गई, इससे गलती हो गई कि आपको नहीं समझ पाया। तीनों लोगों को अपने कब्जे में किया। प्रहलाद जी आ गए कि मेरे पोते को क्षमा करो, और प्रहलाद जी जब आ गए तो भगवान, जब भगवान का भक्त आ जाए तो भगवान तो वैसे ही मान जाते हैं। प्रहलाद जी से पूछा वामन भगवान ने कि प्रहलाद जी बताओ क्या करूं। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु क्षमा कर दो। तब भगवान ने कहा बलि ठीक है, और आज तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वही दूंगा। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बलि ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक वरदान चाहिए कि मेरे महल के पहरेदार आप बनो। कि आप बलि के यहाँ आए थे, जो भी मेरे महल में जाए और आए उसे भी याद रहे कि भगवान की बलि की पहरेदारी भगवान करते हैं। बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान आज भी बलि के यहाँ पहरेदारी करते हैं। प्रहलाद जी से पूछा, प्रहलाद जी ने कहा बस यही वरदान दे दो और कुछ नहीं चाहिए। माफ किया बलि को और वहां से वरदान दिया, और वरदान देकर चले गए। बलि को वरदान मिला। इसके बाद सौनकादि ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से कि प्रभु आपने बलि महाराज का प्रसंग, प्रहलाद जी का, ध्रुव जी का हर एक प्रसंग सुनाए। मेरी इच्छा है कि आप सूर्य वंश का वर्णन और मुझे सुनाएं। मुझे सूर्य वंश का वर्णन और सुनना है।
सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा है कि परीक्षित, मैं तुम्हें सूर्यवंश अवश्य सुनाऊंगा। सूर्यवंश में भी बहुत बहुत प्रतापी राजा हुए, बहुत दानी राजा हुए, जो सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया पर अपने सत्य को नहीं छोड़ा। ऐसे ऐसे राजा हुए सूर्यवंश में। परंतु भागवत जी में सूर्यवंश का बड़े संक्षिप्त में वर्णन किया गया है और मैं संक्षिप्त में तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। सूर्यवंश में हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सुबाहु, सुबाहु के पुत्र हुए वैवस्वान, जिनसे सूर्यवंश चला था। और इन्हीं के वंश में आगे हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश, अम्बरीश महाराज बहुत सुंदर भगवान की सेवा करते, एकादशी का व्रत करते। एक बार अम्बरीश जी एकादशी का व्रत थे, खूब श्रद्धा भक्ति मन भाव से व्रत किया करते थे और वो व्रत किया करते थे। तो एकादशी का व्रत करो, द्वादशी को जब व्रत समापन तोड़ो, भोजन करो, तो एकादशी के व्रत तोड़ने के पहले ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तब उसका फल प्राप्त होता है। अम्बरीश ऐसा ही किया करते थे। दुर्वासा ऋषि को हर द्वादशी पर भोजन करवाया करते थे और कहते हैं अगर एकादशी का व्रत करो, द्वादशी को व्रत ना तोड़ पाओ, त्रयोदशी लग जाए तो व्रत तोड़ना नहीं चाहिए। इधर अम्बरीश जी व्रत किया, दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया, दुर्वासा ऋषि आए, बिठाया उन्हें, अम्बरीश जी चला गया। जब तक भगवान की पूजा की और पूजा की और भगवान का चरणामृत पी लिया, चरणामृत पिया। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मैं भूखा इनके घर पर बैठा, इन्होंने चरणामृत पी लिया। ऐसा कैसे कि मैं भूखा, निमंत्रण दिया, मैं बैठा हूं, इन्होंने कैसे चरणामृत पी लिया। चरणामृत इसलिए पिया था उन्होंने क्योंकि त्रयोदशी लगने वाली थी, तो उन्हें व्रत तोड़ना था। प्रसाद थोड़ी सा भगवान का पा लिया था। दुर्वासा ऋषि गुस्सा हो गए और कहने लगे कि तुम्हारा एकादशी का व्रत संपन्न नहीं होगा, तुमने ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया और स्वयं ने पहले कर लिया। अम्बरीश जी ने बताया कि प्रभु मैंने कुछ नहीं खाया, केवल व्रत तोड़ा है कि त्रयोदशी न लग जाए, भगवान का चरणामृत और प्रसाद पाया है। मैंने व्रत ऐसे नहीं तोड़ा कि मैंने भोजन कर लिया हो और आप भूखे बैठे हो। दुर्वासा ऋषि साफ देने लगे। दुर्वासा ऋषि श्राप देने लगे। अम्बरीश जी को अब बर्दाश्त नहीं हुआ। अम्बरीश जी के आंखों से आंसू गिरने लगे। अम्बरीश जी के आंखों से जब आंसू गिरने लगे तो देखा कि दुर्वासा ऋषि अभी भी नहीं मान रहे। तब हाथ जोड़कर अम्बरीश जी ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, अगर मैंने ब्राह्मण देवता और ऋषि गुरु मुनि इनके साथ गलत किया हो, अगर मैंने व्रत तोड़ा हो और मेरे अंदर थोड़ा सा भी छल कपट, कुछ भी ऐसा हो कि ये भूखे रहे मैं खा लूं, कुछ भी हो तो मेरे प्राण इसी समय चले जाएं और एकादशी का फल मुझे प्राप्त ना हो। क्योंकि दुर्वासा ऋषि को कौन विश्वास दिलाता। जब अम्बरीश जी ने ऐसा बोला, वहीं से भगवान का चक्र सुदर्शन आया, दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया वो चक्र। दुर्वासा ऋषि सारे देवताओं के पास भटकने लगे।
सारे देवताओं के पास भटकने लगे, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, किसी ने नहीं बचाया। क्योंकि अगर भगवान के भक्त पर संकट आए तो भगवान 1% नहीं सोचते। सच्चे मन भाव से कोई कर तो देखे भगवान की सेवा, मान कर तो देखे भगवान को। आज अम्बरीश का विश्वास, अम्बरीश को विश्वास था क्योंकि अच्छे मन भाव से व्रत किया था। क्योंकि जो भाव से भगवान को जपता है उसका भाव से बेड़ा पार हो जाता है। भगवान भाव को देखते, वो भाव अम्बरीश के पास था कि भावे को भाव अनख्याल